Is my writing is visible to you? यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आपका पहला क्लास है, तो थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने में समय लग रहा है, क्योंकि जो जिससे स्ट्रीमिंग हो रहा है वो अपडेट का इशू आ गया है उसके साथ, ठीक ना। तो आज क्लास ज़्यादा देर चलेगा नहीं, 25-30 मिनट होगा, ठीक है। तो कल से आपका ऑन टाइम चलेगा, और ये क्लास आपका कुछ ही दिन होगा, 10 10 क्लास ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा ये। तो अप्रोक्सीमेट 10 तारीख तक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला दिन है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा इश्यू हो रहा होगा, हो सकता है वॉइस का इश्यू आ रहा हो, या अ, द लेकिन लिखावट को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता हो, तो आज आप एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा-सा, ठीक है। तो ल मेरा लिखा हुआ आप सारे लोगों को दिख रहा है? ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 3 ब्रांच के बच्चे हैं, सीएस और आपका सिविल और मैकेनिकल, ठीक है। और ये आपका क्लास जो है वो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 का है, ठीक है। पॉलिटेक्निक बिहार सेमेस्टर 2, सेम 2 मैथमेटिक्स पेपर का क्लास है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 2 यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ए और बी का, ठीक है। इसमें आपका मॉड्यूल 3, तो आज थोड़ा सा पहले सिलेबस देख लेते हैं 1-2 मिनट में, तब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या पढ़ना। तो मॉड्यूल 3 में आपका है न्यूमेरिकल, ठीक है। वहीं न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट होता है आपका। यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। को वॉइस का ये इशू हो या कुछ भी हो, तो आप चैट में मैसेज कीजिएगा, मैं देख लूंगा, नहीं तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 3 आपको पढ़ना है, तो मॉड्यूल 3 में जो टॉपिक है, आपका हेडिंग है उसका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल
solution of non-linear equations। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, मेन टॉपिक ये है। इसमें सब टॉपिक्स आपको 4 पढ़ने, इसमें टोटल आपको 4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है अलजेब्राइक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। पहला सब टॉपिक है जो 3.1 के हेडिंग के साथ है, अलजेब्राइक एंड ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है इटरेशन मेथड। तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है 3.3 न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, और चौथा एंड लास्ट जो है सब टॉपिक है वो है वो इटरेटिव मेथड है। जो ये जो स्पेशल टाइप का है, बक्सली इटरेटिव मेथड, इटरेटिव मेथड फॉर finding the approximate square root। ठीक है, ये आपका 4 सब टॉपिक है। तो पहले तो जो मेन हेडिंग है, देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पढ़ना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो लेकिन इसमें 2 चीज है कि आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर होने से पहले आपको जानना होगा इक्वेशन क्या है, तो ये मैंने आपको बताया है इक्वेशन क्या है। और लीनियर क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसका डिग्री, हर एक टर्म का डिग्री, जो वेरिएबल्स जितने भी हैं, जिस भी टर्म में वेरिएबल्स, ठीक है, उसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है। यानी वेरिएबल्स, जिस भी टर्म में वेरिएबल्स है उस पे पावर क्या होता है, 1 होता है। सिंपली ऐसे आप समझते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, या x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, या 2x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है x y z, क्वालिटी हाई पर दिख नहीं रहा है, तो और किन्हीं को दिक्कत है क्या देखने में? ठीक है, मैं बड़ा लिखूंगा। ओके, तो लीनियर क्या होता है, जो भी इक्वेशन है, इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वेरिएबल व जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स, तो उसका जो डिग्री होता है वो 1 होता है। जिस भी टर्म में वेरिएबल होगा उसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वेरिएबल, तो उसको बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन, तो नॉन लीनियर क्या हो गया, जो लीनियर नहीं हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए इस ये टर्म जिसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री कितना है, 1 है,
ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर होने के लिए जिस भी टर्म में वेरिएबल हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1। यानी वेरिएबल टू द पावर क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। वेरिएबल टू द पावर क्या होना चाहिए, 1। तो ये क्या है, ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। जैसे आपको एक्स वाई इक्वल टू 3, ये क्या है, इस टर्म का डिग्री कितना है आपका, 3 है। इस टर्म का डिग्री क्या है आपका, सॉरी, इस टर्म का डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इसका 2 है। तो ये भी क्या आपका नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो जो एक वैसा इक्वेशन जो क्या हो लीनियर नहीं, वो क्या होता है नॉन लीनियर। जैसे आप देखिए एक्स साइन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि लीनियर नहीं है तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। अब व्हाइट में दिख रहा होगा, रेड था तो रेड में थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए मैंने व्हाइट कर दिया है। तो ये वाला जो एक आपका है, ये क्या है, आज सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉप, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा 3.1। तो ये जो टर्म है इसका तो पहले तो डिग्री निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया है कि जो टर्म्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, सिंपल वेरिएबल्स, उनके बारे में। यहाँ तो क्या है, एक वेरिएबल ये है, लेकिन यहाँ साइन एक्स भी है, तो इसका तो डिग्री निकलेगा नहीं। तो ये डिग्री नहीं निकलेगा, तो जब डिग्री नहीं निकलेगा तो ये तो लीनियर है नहीं, क्योंकि लीनियर होने के लिए क्या है, हर एक जिस भी टर्म में वेरिएबल उस पर डिग्री क्या होना चाहिए, 1। उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका तो डिग्री निकल ही नहीं रहा है, तो 1 तो होगा नहीं। तो जो नहीं है तो ये भी क्या है, नॉन लीनियर है। तो आपको पढ़ना है नॉन लीनियर इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, मेन हेडिंग क्या है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन पढ़ना है, जैसे आप यहाँ पे जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो नंबर्स में होंगे, जो भी आप लिखेंगे जैसे 2.4 5 6 ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे आपको सॉल्यूशन कहीं पे आएगा तो ये 3.5789 ऐसा कुछ सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। जो भी जहां भी आपको ऐसा रहेगा उसमें सारे नंबर्स में ही सॉल्यूशन आते हैं इस पूरे टॉपिक में। जैसे मान लीजिए आप x प्लस 2y इक्वल टू 0 को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप x बराबर 2y लिख सकते हैं। तो ये अब कंडीशंस में माइनस 2y लिख सकते हैं, तो ये कंडीशंस में y का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग x होगा। जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो सॉल्यूशन ये नंबर में है, ठीक है। ये ऐसा ही सॉल्यूशन हमको चाहिए, नंबर वाला सॉल्यूशन। किसका, नॉन लीनियर का। जैसे हमने लिखा कि साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको पूछा गया इसका सॉल्यूशन बताइए। तो जो सॉल्यूशन ना है, आप जैसे भी सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन आपने नहीं पढ़ा। आप पढ़े होंगे जैसे आपको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है। आपको x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्व करने के लिए आप फिर ट्रिग्नोमेट्रिक ये इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है आपको, लेकिन ये उससे भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे साइन और कॉस में रिलेशन होता है, या साइन का कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा साइन एक्स बराबर 1/√2 है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी है और अलजेब्राइक टर्म्स भी है। जो x है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, सिंपली अलजेब्राइक टर्म है। तो अब ये साइन एक्स और ये एक्स, ये अलग अलग चीज है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। ये भी इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर नहीं है। जो लीनियर इक्वेशन नहीं है वो क्या है, नॉन लीनियर। जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल, ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि ये लीनियर नहीं, क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर नहीं है, तो ये भी नॉन लीनियर है। और ये भी इक्वेशन नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जो लीनियर नहीं होगा। और लीनियर का आपने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी
इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स टर्म्स होते हैं उस टर्म का जो डिग्री होगा वो 1 हो, ठीक है। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो उसी को लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशन का आपको पढ़ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन बताना है नंबर्स में सॉल्यूशन कि क्या होगा, उसी चीज को आपको पढ़ना है। तो अब पढ़ना है तो उससे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशंस में कितने ये दो टाइप आप पर इक्वेशन सिंपली पढ़ें तो इक्वेशन में होता है जहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई हो, यानी सिर्फ वेरिएबल्स हो। जैसे ये इक्वेशन आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, इसमें क्या है, सिर्फ क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और कुछ भी नहीं है। जैसे आपको एक्स क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें भी क्या है, एक्स क्यू और प्लस एक्स है। तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर है। तो लेकिन पहले हम इक्वेशन समझ लिए, सारा क्या है, इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे जो भी इक्वेशन है वो सिर्फ एक वेरिएबल में, जो अलजेब्राइक जो आप अलजेब्रा चैप्टर पढ़े होंगे 7 और 8 में या 6 में भी, तो वहां पे इसी तरह का टर्म्स आप पढ़ते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का टर्म। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए सिर्फ क्या है, एक्स और वाई वाला टर्म्स है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक्स वाई यानी जो अलजेब्रा में जो टर्म्स आते हैं एक्स वाई जेड पी डब्ल्यू, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब इस इक्वेशन को देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या है, अलजेब्राइक टर्म्स भी हैं। एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्राइक टर्म्स ये भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा में आप पढ़े एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब आप पढ़े एक्स इंटू एक्स। और इसको और एक्सटेंड करेंगे तो आप पढ़े होंगे एक्स इंटू एक्स का मतलब है एक्स को एक्स टाइम्स ऐड करना। जैसे आप 2x लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स प्लस एक्स। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा है। जैसे आप लिखते हैं एक्स प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाता है, 3x। या आप एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर 4। ये सारा मेथड आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। लेकिन अभी तक कहीं पे भी आपने ऐसा इक्वेशन नहीं पढ़ा है जहाँ पे आपको अलजेब्राइक टर्म्स भी हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी हैं। ये आपको अलजेब्राइक टर्म्स भी हैं और लॉगरिथमिक टर्म्स भी हैं। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने आपने नहीं पढ़ा है। जैसे आपका अलजेब्राइक टर्म हो, एक्सपोनेंशियल टर्म भी है। जैसे आपको क्या अलजेब्राइक टर्म्स हो, एक्सपोनेंशियल टर्म 2 टू द पावर एक्स, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आपने नहीं सीखा है। आपको जो भी आपने सीखा है, जैसे आप लीनियर को सॉल्व करते हैं, आपने लीनियर को सॉल्व करने सीखा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2, दैट मीन्स -2, ये आपने पढ़ा। या ये तो लीनियर को सॉल्व करने का तरीका था, ये क्या था, आपको लीनियर को सॉल्व करने का। फिर आप जो दूसरा पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने एक एकदम परफेक्ट फार्मूला पढ़ा है आपने कि x का क्या फार्मूला होता है, -b, दैट मीन्स -3 प्लस माइनस, इस तरह का फार्मूला। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का इक्वेशन है। ये क्या है, लीनियर 1 डिग्री का इक्वेशन। फिर आपने क्यूबिक पढ़ा होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये पढ़ा होगा। इसका आपने कोई प्रॉपर मेथड नहीं पढ़ा है अभी तक। आपको बताया गया होगा कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक सॉल्यूशन निकालिए इसका जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर, ठीक है, x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर x प्लस 1 हो। तो हम लोग क्या करते थे, इससे डिवाइड कर देते थे इसको, जिसको सॉल्व करना होता है। फिर तब ये क्या हो जाता था, ये दो टर्म में डिवाइड हो जाता था, x प्लस 1, और यहाँ पे तब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता था। और यहाँ क्वाड्रेटिक आया और ये इक्वल टू 0, तो आप कहते थे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो ये वाला 0 होगा तो ये तो सॉल्यूशन x बराबर -1, और ये 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक हो गया। और क्वाड्रेटिक जैसे हो गया तो फिर आप सेकंड
मेथड में चले गए फॉर्मूला में। और फिर अगर आपको इससे अधिक पावर वाला सॉल्व करना हो, x⁴ - 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह में भी हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते थे। पहले एक सॉल्यूशन फिर डिवाइड, फिर क्यूबिक में आएगा, फिर एक सॉल्यूशन हीट एंड ट्रायल से फिर डिवाइड। तो अभी तक जो आप एकदम प्रॉपर मेथड पढ़ा है आपने, वो पढ़ा है लीनियर और क्वाड्रेटिक का। किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2 है। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक के लिए। ये वो रियल सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के लिए आपने नहीं पढ़ा है। मेथड है आगे, जिसको कार्डन्स मेथड बोलते हैं। कार्डन्स मेथड और आइलर्स मेथड, दो मेथड से आगे चल के ये दो स्टैंडर्ड मेथड है कि आप इसको लगाएंगे, लेकिन ये दोनों मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर आप कार्डन्स या आइलर्स मेथड लगा रहे हैं और एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट करने में ही 2-2.5 पेज लग जाता है। फिर आपको सॉल्व करना है तो उसमें भी 1-2 पेज लग जाता है। तो ये दो मेथड बहुत लंबा, लेकिन इसके बाद जो भी पावर है, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 5 डिग्री का जो भी इक्वेशन है, इसका कोई भी प्रॉपर मेथड आज तक डेवलप नहीं कर पाए हैं मैथमेटिशियंस कि आप सॉल्व कर सके। या किसी भी तरह का आपको क्वाड्रेट इक्वेशन दे दी जिसका डिग्री आपको क्या हो 5 से बड़ा हो और आप सॉल्व कर रहे हैं। एक तो मेथड हीट एंड ट्रायल है कि आप चेक कीजिए, डिवाइड कीजिए। लेकिन अगर 5 डिग्री से अधिक इक्वेशन आपको मिल जाए, तो फिर वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। कोई प्रॉपर मेथड नहीं, कहाँ ऐसे स्टेप लेंगे जैसे यहाँ पे एक मेथड है कि आप पुट कीजिए और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। इस दो में भी मेथड है, इस 2 डिग्री में जो आप आगे पढ़ेंगे इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ा जाता है। मे भी आप आगे पढ़ेंगे कभी जब बीटेक कीजिएगा या आगे स्टडी कीजिएगा। लेकिन 5 डिग्री और 5 डिग्री से बड़ा कोई भी इक्वेशन है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व होगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। आपके पास कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि आप उस पे पुट करेंगे और आपको सॉल्यूशन निकल जाए। अगर आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं 4 डिग्री तक। साइंटिफिक कैलकुलेटर में 5 डिग्री का डालेंगे तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता है। हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए हिट एंड ट्रायल से, अगर नहीं होगा तो वो लिख देगा ईरर। नहीं होगा क्योंकि वो मेथड ही डेवलप नहीं हो पाया अभी तक। तो ये तो हो गया, ये जो स्पेशल जो भी आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इस तरह का इक्वेशन जो आपने पढ़ा है एक्स वाला टर्म के साथ या वाई वाले टर्म के साथ, जिसमें पावर क्या हो 1 2, इस तरह का जो भी होता है, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन, जो मैं आपको कल डेफिनेशन के साथ फिर समझाऊंगा, लेकिन आज मैं रफली समझा रहा हूँ होता क्या है। ठीक है, तो ये जो भी इक्वेशन होता है इस तरह का, जिसमें साइन लॉग e⁻x 2⁻x इस तरह का कुछ भी नहीं आता है, सिंपली x या y पे पावर आएगा। जैसे आपको x² + y² इक्वल टू 0 इस तरह का रहे, ये सब क्या है x और y में, ये तो आपको अलजेब्रा में आता है, तो इसीलिए इसको अलजेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन इस तरह का जो भी इक्वेशन है, ये इस फॉर्म टाइप का जो रहेगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी हो, अलजेब्राइक टर्म भी हो, लॉगरिथमिक भी हो, एक्सपोनेंशियल टर्म भी हो, इस तरह के ही इक्वेशन को बोलते हैं ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल। क्या ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो सारे लोग सी भेजिए। अगर आपको क्लियर है तो सारे लोग सी भेजिए। अगर आपको क्लियर है तो सारे लोग सी भेजेंगे। बस क्लास कम ही चल रहा है, चलेगा, लेकिन आपको मेन ये चीज मैं कल फिर समझाऊंगा, अलजेब्राइक इक्वेशन क्या, ट्रांसडेंटल इक्वेशन क्या। अगर आपको क्लियर है तो आप सी भेजेंगे, क्लियर नहीं है तो एनसी भेजिए, नॉट क्लियर।
पहला दिन है, आपको इसमें बहुत चीज़ पढ़ना है कि मैं बताऊँगा अप्रॉक्सिमेटेड क्या होता है, या आपको रियल वैल्यूज़ क्या होता है, अप्रॉक्सिमेटेड वैल्यूज़ क्या होता है, फिक्स वैल्यूज़ क्या होता है। मैं धीरे-धीरे आपको बताता जाऊँगा क्योंकि इसमें पढ़ना ही उसी तरह से है कि क्या-क्या चीज़ होता है। क्योंकि आपको बहुत जगह एरर बोलता है, कहीं पे अप्रॉक्सिमेटेड एरर बोलता है, कहीं एरर बोलता है। आप बुक भी पढ़ते होंगे, अगर इसके अलावा भी कोई बुक पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसा आता है कि एरर है, अप्रॉक्सिमेटेड एरर है, तो ये सब क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो लास्ट 5 मिनट पढ़ते हैं। आज आपका थोड़ा-सा ही क्लास हुआ है। तरह से क्या आप अच्छे से जॉइन कर पा रहे हैं कि वॉइस क्लियर है जा रहा है या नहीं, उस सेंस में। देखिए, कांसेप्ट आता है, एक होता है अलजेब्राइक फंक्शन, यहीं से सारा बात आता है। अलजेब्राइक फंक्शन, और एक होता है ट्रांस ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन जो जैसा भी आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, अलजेब्रा में सिंपली समझिए, अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सिंपली मानिए जिसमें सिर्फ एक्स और वाई जैसा वेरिएबल हो, उसके साथ और कुछ भी ना हो। एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यू हो, जैसे एफ एक्स बराबर लिख रहे हैं हम लोग, एक्स क्यू प्लस 3x, इसमें क्या सिर्फ एक्स वाला टर्म है। या जैसे एफ ऑफ वाई लिख रहे हैं, वाई क्यू प्लस 3y प्लस 3z, थ्री, यहाँ जेड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 3 है। ठीक है। तो इस तरह का ये सारा क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई में टर्म है और उस पे पावर है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये सारा अलजेब्राइक फंक्शंस होता है। लेकिन अलजेब्रा ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होता है, ट्रांसडेंटल डेंटल फंक्शन बोलते हैं, जैसे साइन, जो पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होता है, ट्रांसडेंटल होता है। पहला ये हो गया। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई टी एफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। चौथा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारा जो भी आप फंक्शन पढ़ते हैं, इस तरह के फंक्शन को छोड़ के, एक्स और वाई वाला जो भी फंक्शन होता है उसको छोड़ के जो भी आप पढ़ते हैं सिर्फ एक्स और वाई में, उस तरह जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ, ये सारा ट्रांसडेंटल फंक्शन होता है। और आप देखे होंगे, मैंने भी बताया और आप पढ़े भी होंगे, फंक्शन के बाद ही, जैसे पॉलिनोमियल के बाद आप इक्वेशन पढ़ते हैं, फंक्शन के बाद ही इक्वेशन आता है कि आप फंक्शन का कोई एक फिक्स वैल्यू जो आपका क्या करते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं किस वैल्यूज के लिए, तो आप इक्वल टू के साथ कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन में। तो किसी भी इक्वेशन में जब ट्रांसडेंटल फंक्शन आ जाते हैं, उसी को ट्रांसडेंटल इक्वेशन बोला जाता है। जैसे एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या इक्वेशन है, और इसमें क्या है, ट्रांसडेंटल फंक्शन। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो ट्रांसडेंटल है। और जैसे एक्स प्लस 2 to the power रूट एक्स, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल टाइप, ए पे पावर है। एक्सपोनेंशियल में दो आता है, एक इस तरह का और ये a to the power x, या a to the power x या a to the power√x लिखिए, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते, ये भी क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल पे पावर हो गया। तो ये सारा एक्सपोनेंशियल टाइप में आता है। तो ये क्या है, ये सिंपली एक्स नहीं है या वाई नहीं है या एक्स पे पावर इसका कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल टर्म है इसमें। तो ये क्या फिर ट्रांसडेंटल हो गया। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रांसडेंटल फंक्शंस आ जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। कल इसको हम लोग, इसका आपको डेफिनेशन लिखाएंगे कल, जब राइट फंक्शन क्या होता है, ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है अच्छे से। आज आपको वॉइस में कुछ, अब मैं थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या कोई वॉइस में कुछ इशू हुआ।
अगर वॉइस में इश्यू नहीं हुआ होगा तो वी लिख के भेजिए, क्योंकि आज का क्लास आपका इतना सा ही है। 2 चीज़ हम लोग पढ़ा है कि अलजेब्राइक क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, और हम लोग को पढ़ना ही है ट्रांसेंडेंटल के बारे में मैक्सिमम, कि सॉल्व कैसे होगा। वॉइस में अगर कोई इशू नहीं आया है तो आप वी लिख के भेजिए, वी 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 फॉर वैन। बी फॉर बैन नहीं होता है, वी फॉर वैन होता है अंकित राव साहब। एक वी लिखना है, 3-4 वी लिख रहे हैं। 3-4 वी लिखने से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। और जब मैंने रेड, आप देखिए, आप मैंने रेड पेन से भी आपको लिखाया और वाइट पेन से भी। अगर आपको वाइट से अच्छे से क्लियर है तो वाइट लिखिए, और अगर आपको रेड से क्लियर है तो आर लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने रेड लिखाया है रेड पेन से, और नीचे में मैंने वाइट किया। आप दोनों देखिए, और आपको अगर रेड से क्लियर है तो मुझे रेड लिख के भेजिए, और वाइट से क्लियर है तो डब्लू लिख के भेजिए वाइट, और रेड से क्लियर है तो रेड। सारे लोगों का है वाइट से। और बैकग्राउंड ब्लैक कोई इशू नहीं है ना? आप पे किसी का कोई असर ब्लैक से? ओके, आज का क्लास यहीं रहने देते हैं। कल से आपका मेन क्लास होगा। 10 तारीख तक में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में, डिटेल नहीं, थोड़ा सा आपको सम ऑनलाइन में क्लास ले रहा हूँ तो रिएक्शंस ज़्यादा पता नहीं चलता है, फेशियल रिएक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आपको सवाल को बताऊंगा और समझाऊंगा। तो कल हम लोग थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि आज वो मुझे कैलकुलेटर शेयर करने में दिक्कत हो रहा था, हो नहीं रहा था कैलकुलेटर शेयर। तो किस कारण से पता नहीं, तो कल हम आपको कैलकुलेटर भी सिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए जितने लोगों ने कैलकुलेटर ले लिया है, ईडी में आपको कैलकुलेटर लेना था तो कैलकुलेटर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, या लेना है तो ले लीजिए। और नहीं ले सकते हैं तो फिर मैं आपको एक एक ऐप कोई रिकमेंड कर दूंगा। बहुत सारा ऐप है साइंटिफिक कैलकुलेटर का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर है कि आप कैलकुलेटर जल्दी ही ले लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी यूज होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से ज्वाइन किए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। अच्छे से रखिए, ये अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।